ओम शांति। कल क्या होगा? आने वाले भविष्य में जो विघ्न व परिस्थितियां आनी हैं, समस्याएं आनी हैं, उनके लिए बाबा ने हमें पहले ही साकार मुरलियों में और अव्यक्त महावाक्यों में अनेक इशारे दिए हैं और उन विघ्न व परिस्थितियों पर, समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्तियां भी बताई हैं। ऐसे महावाक्यों का हम मनन कर रहे हैं। ओम शांति। बाप दादा बोले, चारों ओर स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे। टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने को रोटी भी न मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर दुख होगा और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसको ही कहते हैं मिरुआ मौत, मलू का शिकार। ये महावाक्य 22 दिसंबर 1995 के थे। आगे बाप दादा कहते, समय समीप है तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्व स्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? क्योंकि आपकी सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए। तो जब आप आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तो जो चाहते हो कि सबको बाप का परिचय मिले, वो मिल नहीं सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय या सरकम स्टांस प्रमाण वैराग्य है तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं हो सकता, अल्पकाल का ही होता है। ये महावाक्य 3 अप्रैल 1996 के थे। आगे बाबा कहते, कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूह रेहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना? अच्छा, बाप दादा कहते हैं चलो डेट बता देते हैं। चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? यह कोई डेट नहीं दे रहे, मिस अंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? और बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में हलचल होगी तो क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतना समय रहा है। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करोगे? अलबेले नहीं बनेंगे? यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं बनेंगे भी
तो माया सुन रही है। वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय को अंतिम घड़ी समझकर इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। ये महावाक्य 31 दिसंबर 1996 के थे। आगे बाप दादा कहते, यहाँ बारिश तैयार करेंगे, तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम की प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए। परमात्मा का यह कार्य चल रहा है, यह अभी गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही हैं, सहयोगी हैं, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से निकले कि बस अभी समय आ गया है, बाप आ गया है, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा। बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाप भी देखें तैयार हैं। इतनी मार्जिन है, ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। ये महावाक्य 13 दिसंबर 1996 के थे। आगे बाप दादा कहते, विनाश का समय आपका इंतजार कर रहा है। आप इंतजार नहीं करो, वह कर रहा है। समय तो आपकी रचना है। आप ऑर्डर करो तो वह तो सदा तैयार है। तो अभी अपने को अचल अडोल बनाने की तैयारी करो। बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सीरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यही आवाज़ आए, हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। जब सभी के दिल से ये आवाज़ निकलेगी, तभी यह आवाज़ चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगी। जो भी साइंस के साधन हैं, इन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। ये महावाक्य 18 जनवरी 1997 के थे। आगे बाबा कहते, बाप दादा के और आगे के महावाक्य अगले वीडियो में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।